ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म हमेशा आपको रिटर्न हमेशा अच्छा देगा और आपका जो भविष्य है ना, वो हमेशा उज्जवल रहेगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज देखो, आप विवाह के लिए बहुत परेशान रहते हो। क्या आप भी उन्हीं में से हो जो विवाह के लिए चिंता करते हो, परेशान करते हो? लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि आपके अंदर कुछ दिनों से बदलाव शुरू हो गया है? आपने कभी नोटिस किया है कि आपको कुछ दिनों से कुछ सपने आ रहे हैं? आपने नोटिस किया है कि आपके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया है। तो ये जो परिवर्तन है, वो ब्रह्मांड के द्वारा करवाया गया है और एक योजना के तहत हो रहा है। और आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है, वो भी आपको कुछ बताना चाह रहा है। ईश्वर आपको बताना चाहता है कि भाई, अब आपका उचित समय आने वाला है। आप शादी के लिए परेशान हो ना, तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देता है कि आपकी शादी जल्द होने वाली है। और अगर हमें ब्रह्मांड के इस संकेतों को पकड़ लेते हैं, या 2-3 संकेत हमें मिल रहे हैं, और अगर ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चले कि ये संकेत है, तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में उजाला आने वाला है। आपके जीवन में जल्द ही वो खुशी आने वाली है जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो। ठीक है? तो ये संकेत है जल्द शादी होने के। तो आज हम उन संकेतों को बारीकी से बात करेंगे। क्या होता है ना कि जब संकेत आता है और हमें नॉलेज नहीं होती है, तो हम पहचान नहीं पाते, या हमें वो बार-बार दिख रहा होता है, मिल रहा होता है, लेकिन हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या ये हमें अच्छा करेगा, या अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। हम ये 2 चीज़ें सोचते हैं। और ज़्यादातर जब हमारे जीवन में सब कुछ लेट-लेट हो रहा होता है ना, तो हमें जो संकेत अच्छा मिल रहा होता है, उसको भी हम बुरा बुरा ही सोचते हैं उसके लिए, कि शायद कुछ बुरा ना हो जाए, शायद मेरा ये रिश्ता जो बात चल रहा है वो कहीं टूट ना जाए। तो ये नहीं करना है आपको, नेगेटिव फीलिंग्स तो कभी लानी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, तो अपने चारों ओर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बना के रखिए। भले ही आपकी शादी नहीं हो रही हो, आप लेट हो रहे हो, आपके जीवन में परेशानी हो, फिर भी आप चारों तरफ अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा बना के रखिए और शादी के संकेतों को पकड़िए। शादी के संकेतों को समझिए कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, परमात्मा हमें क्या बताना चाहता है। देखिए, जब कुछ परिवर्तन होता है हमारे स्वभाव में, या हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, या हमारे मन एकदम शांत हो जाता है। पहले मेरा मन शांत था, अब अचानक से बेचैनी हो रही है, या पहले बेचैनी थी, अब शांत हो गया। तो ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। आप जिस चीज़ परिवर्तन को आप चाह रहे हो कि मेरे साथ शादी हो, मेरे जीवन में एक साथी आए और उसके साथ में जो अधूरे कर्म है उसको मैं पूरा करूँ, उस आत्मा का आगमन अब आपके जीवन में आने वाला है। वो भी आत्मा इतना ही बेचैन या शांत होगा। पहला संकेत है ये। दूसरा संकेत है कि आपके घर में मान लो आपकी शादी की बात नहीं हो रही हो, बहुत लोग बहुत रिश्ते देख चुके हो, ठीक है? और वो अब रिश्ता की बात नहीं कर रहे हैं, वो अब परेशान हो चुके हैं। माता-पिता भी सोच रहे हैं कि पता नहीं रिश्ते की बात करूँ तो बच्चा नाराज़ ना हो जाए, या बच्चे भी सोच रहा है कि कितना रिश्ता देखूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में अचानक आपके घर में, मतलब जो शांति का माहौल था कि कोई रिश्ते की बात नहीं कर रहा था, अचानक कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में, या कोई आपके घर में मेहमान के तौर पर आता है और आपसे पूछने लगता है कि क्या आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैं क्या रिश्ता बताऊँ? मतलब अचानक से आपको रिश्ता देने आ गया कोई इंसान। तो वो इंसान परमात्मा का भेजा हुआ इंसान है, ठीक है? और दूसरा, अगर कोई इंसान नहीं आया, लेकिन आप कुछ ऐसा न्यूज़पेपर या वीडियो में देखे कि आपको लगा कि मैंने अब मेरी शादी की भी बातचीत होनी चाहिए, और आपके घर में जो बाकी के जो फैमिली मेंबर आपकी शादी की अचानक बात करने लगे, आपके लिए रिश्ता ढूँढने लगे। मतलब ये एक मन में एक जागरूक हो गया कि हाँ, नहीं, अब मैं अपने बच्चे की शादी करा के ही रहूँगा। अगर ऐसा कुछ होने लगा अचानक से, मतलब एक सोते हुए सब जाग गए हैं, तो ये संकेत है कि भई अब आपका योग बन गया है। आपकी लाइफ में जो अब जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं होती है, ज़्यादातर योग की वजह से होती है कि अब सही समय आने वाला है, उस सही समय को आप पहचान लीजिए। ये एक संकेत है
कि नहीं अब मेरी शादी होने वाली है। तीसरा जो परिवर्तन होता है हमारे परिवार में, बुजुर्ग वगैरह माता-पिता उनके स्वभाव में चेंज आता है। चिड़चिड़े थे वो भी शांत हो जाते हैं, या शांत रहते हैं, लेकिन अचानक आप देखोगे कि वो पूजा पाठ में लग गए हैं, या ऐसे कोई विवाह समारोह में जो ग्रुप मैरिजेस होते हैं उसमें रुचि लेने लगे हैं, वहाँ दान दक्षिणा वगैरह देने की सोच रहे हैं। तो ये परिवर्तन भी आपको बताता है कि आपके घर में भी शुभ कार्य होने वाला है। क्योंकि ये बुजुर्ग जो बड़े लोग होते हैं उनके मन में अगर ये बातें आती है, तो ये परमात्मा का भेजा हुआ एक बीज होता है, जो उनके मन से निकलता है और आशीर्वाद के रूप में आप पे आने वाला है। क्योंकि आप उस घर के कंवारा या कंवारी हो, तो वो बुजुर्ग एक तरीके से उनके मन में जो आवाज़ आती है वो परमात्मा का सिग्नल होता है। तो ये संकेत है। ये संकेत हो गया कि हमारे और हमारे आस-पास में जो परिवर्तन, जो चेंजेज़ होते हैं। कुछ प्राकृतिक चेंजेस होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ भई, जो प्र आप अभी कोई मौसम परिवर्तन हो चुका है, आप ठंड में आ चुके हो, ठीक है? ठंड का आगमन हो गया है। लेकिन जीवन में जो परिवर्तन होता है तो प्रकृति भी कुछ सिग्नल्स देती है, संकेत देती है। जैसे तितलियाँ अचानक आ गई आपके घर के अंदर, तो तितली एक परिवर्तन का सिग्नल है। प्रकृति में तितली, मौसम जब परिवर्तन होता है तो तितली आती है, शरद से जब बसंत ऋतु आएगा तब भी तितलियाँ मंडराती हुई दिखेगी आपको, लेकिन अचानक इस टाइम में आपके घर में तितली मंडरा रही है। तितली आपके घर के अंदर उड़ रही है और उड़ के वापस चली गई है। तो ये संकेत है कि भई आप भी अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। ये सिग्नल दे रहा है कि अब आपकी शादी होने वाली है। तो आप देखिए, जब साथी आता है ना तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन कोई मामूली नहीं होता है, ठीक है? तो ये प्राकृतिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? और अचानक से आपको बारिश हो जाए, ठीक है? और आप मतलब तैयार नहीं हो, तो ये बारिश का जो, आप गए, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, अचानक से बारिश हो जाए, तो ये भी एक सिग्नल्स होता है कि भई प्रकृति आपको बता रही है कि जीवन में जो ये बूँदें गिर रही है ना, आपके जीवन में भी बूँदें गिरेगी और आपका जीवन चेंज हो जाएगा। तो ये प्राकृतिक सिग्नल्स होते हैं और हम यूनिवर्स के सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते हैं। कुछ सिग्नल्स हमें दैवीय टाइप का दैवी शक्तियों से मिलता है। जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपने पूजा के लिए अर्चना की, साधना की और आपको कुछ ऐसा स्वप्न आभास हुआ कि घर में सब लोग मतलब उत्सव मना रहे हैं। सब लोग को आप शादी के ड्रेस में देख रहे हो, स्वप्न में भी, या ऐसे आप कुछ ध्यान में बैठे हो, आपको ऐसा दिखा। तो ये सिग्नल्स होता है कि आप शादी के लिए तैयार हो जाओ। या अपने आप को ही आप शादी के ड्रेस में देख रहे हो सपने में, या आप दूल्हा-दुल्हन बने हुए दिख रहे हो, तो ये भी शादी का ही संकेत होता है, ठीक है? कि आप मेंटली अब तैयार हो जाओ, आपके जीवन का परिवर्तन होने वाला है। सपने में तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन उन सपनों में जो हमारे जोड़ीदार दिखते हैं ना, जैसे हंस, हंसनी, ये जोड़ी आप कहीं घूमने गए हो, सपने में देख रहे हो और अब हंसों का जोड़ा देख रहे हो। तो ये जो जोड़े होते हैं, वो भी आपको संकेत देते हैं कि भई आपकी शादी जल्द होने वाली है। क्योंकि प्रकृति और सपना 2 ही आपको आगाह करता, और तीसरा अपने अंदर की बदलाव, जो मैंने पहले बात की, ठीक है? पहले पार्ट में बात की जो वीडियो के, दूसरे पार्ट में मैंने प्रकृति की बात की और तीसरे पार्ट में अपने स्वप्न शास्त्र की बात की, जो बताता है हर सपने का एक मतलब होता है। तो अगर आपके साथ भी इन सारी चीज़ों में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, 1, 2, 3 संकेत भी, 2 संकेत भी अगर दिख रहे हैं, तो भी 1 भी दिखता है ना, वो भी एक इंडिकेशंस होता है कि भाई आप तैयार हो जाओ, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं, मैं एक-एक करके वीडियो में बताती जाती हूँ, और आप लोग के साथ भी अगर 1, 2, 3 से कुछ भी एक इंडिकेशंस भी मिल रहा है, तो आपको प्रकृति, आपको परमात्मा, यूनिवर्स तैयार कर रहा है। तो ऐसे यूनिवर्स को, ऐसे परमात्मा को हमें थैंक यू कहना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड फील रखना चाहिए उसके लिए कि हाँ भई, हम हमारे जीवन में अब उजाला होने वाला है और हमारी शादी होने वाली है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।